रमजान का महीना शुरू हो गया है, मस्जिदों में भी भीड़ थी और इसी वजह से यूपी में एक और मांग हुई। यूपी में मांग हुई कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा पहुंचे, वो तस्वीर है। विधानसभा में ही यह मांग उठी कि रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। यूपी में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर यह बवाल शुरू हुआ। सपा की मांग थी कि रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने दे, लेकिन योगी सरकार ने नियम पर ढील देने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। इस फैसले से अखिलेश की पार्टी और उनके नेता बहुत नाराज है। सपा के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इसे भेदभाव बताया। कहा, कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार फूल बरसाती है। होली पर भी सरकार पूरे राज्य में खास इंतजाम करती है, लेकिन जो रमजान हम मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र महीना है, इसमें अमन चैन के लिए इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन त्योहारों के समय भी सरकार अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। इसके मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर बैन है। बाकी समय भी तय आवाज की सीमा में ही इस्तेमाल की अनुमति है और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत मिली तो एक्शन होगा। इस बीच मथुरा के फलाहारी महाराज ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से छात्रों को दिक्कत होती है। परीक्षाओं के बीच तेज आवाज पढ़ाई में परेशानी पैदा कर रही, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर को पूरी तरह बंद किया जाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता और धर्मगुरु। सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना। सवाल ये है कि कमाल अख्तर को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में घड़ी है, और जिसको रोज़ा रखना है उसको किसी के ऐलान की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष भी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देता है और फिर कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान की हिजो होती है, तौहीन होती है। इस प्रकार मस्जिदों से, मदरसों से लाउड स्पीकर के द्वारा तेज आवाज़ में अजान हो रही है, ये बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करते हैं। मौलाना तो अपने बच्चों को केवल कट्टरपंथी सिखाते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सनातनियों के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इनको तो अपना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बीएलए ने मुनीर सेना को रुला दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने, आपको मैंने दिखाया था कि कैसे मुनीर के 7 जवानों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी फौज अपने ही सैनिकों से पीछा छुड़ा रही। मुनीर ने अपने फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि 7 पाक सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। उनकी जान बचाने के लिए मुनीर के पास बस 2 दिन बचे हैं, वरना बीएलए बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका सकता है, क्योंकि बीएलए ने पाक फौज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए ने कहा था 22 फरवरी तक कैदियों की अदला बदली नहीं की तो बलूचिस्तान में बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका देगा। फांसी की डेडलाइन करीब है, लेकिन पाक सेना ने कुछ नहीं किया। दावा है कि पाक सेना ने यह मान नहीं रही है कि ये सैनिक उनके हैं, जिसके बाद बंधक पाकिस्तानी सैनिकों की हालत खराब हो गई है। रोते बिलखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो जारी किया
बीएलए की ओर से जारी इस वीडियो में पाक सैनिक रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। पाक सेना से असीम मुनीर से गुहार लगा रहे हैं, देखिए हम आपके सैनिक हैं। बंधक सैनिक अपने सरकारी आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। बलूच कैदियों के बदले बंधकों की अदला बदली की मांग मान ले, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाता है। वो कहता है पाक आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके लोग नहीं हैं। आईडी कार्ड दिखाकर कहता है ये सेना ने ही बनाया है और अब इनकार कर रही है सेना। दरअसल बलूच लड़ाकों का दावा है कुछ दिनों में उसने 200 पाक फौजी मार दिए, लेकिन पाक फौज न ये आंकड़ा मान रही है न इन बंधकों को अपना मान रही है। सोचिए जरा, एक देश में सैनिक बंधक है लेकिन फील्ड मार्शल कहां है, आर्मी चीफ कहां है। दूसरी तरफ पीएम आज फिर ट्रंप को नोबेल दिए जाने की पैरवी कर रहे थे, पीठ थपथपवा रहे थे। और तस्वीर आई कि शहबाज ट्रंप के गले पड़ रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा शहबाज को खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. तो ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। दूसरी तरफ असीम मुनीर का अता पता नहीं है कि आखिर मुनीर कहां है। पाकिस्तानी सेना कह रही है ये हमारे लोग नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने चीफ और जनरल रहे हैं ये केवल खुद मौज करते रहे और सेना को मरने के लिए छोड़ दिया है, ये भी सच है। देखिए कैसे पाकिस्तानी फौज को मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी समूह भी कहते हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक पाक सेना 100 से ज्यादा कारोबार चलाती है। अनुमान है कि पाक सेना ने ये 100 धंधे करीब 9 लाख करोड़ के हैं इनके धंधे। पाक लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब में दावा किया है पाक सेना रियल एस्टेट, बैंकिंग, डेयरी, सीमेंट समेत सारे धनी है। पाक आर्मी और उसके अफसरों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। हथियारों की खरीद और रियल एस्टेट में करप्शन से करोड़ों कमाते हैं। मुनीर की बात करिए, पाकिस्तानी फौज के मौजूदा मुखिया असीम मुनीर अरबों के मालिक हैं, लेकिन संपत्ति सिर्फ 7 करोड़ है यही घोषित कर रखा है, लेकिन है कई गुना ज्यादा इससे, क्योंकि दावा है कि मुनीर करीब 100 से ज्यादा कंपनियों का मुखिया है। सेना और मुनीर के परिवार की ओर से ये कंपनियां चलाई जा रही हैं। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर मुनीर और ट्रंप की बड़ी डील हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 से 22 तक आर्मी चीफ रहे। बाजवा की संपत्ति 1270 करोड़ रुपए। पाक मीडिया के मुताबिक बाजवा के कार्यकाल में परिवार ने अरबों कमाए हैं। बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति 0 से 220 करोड़ रुपए हो गई। बाजवा के बेटे और पत्नी के कराची, लाहौर में कई प्लॉट, घर और संपत्तियां हैं। बाजवा के बारे में भी दावा है कि उनकी लंदन और दुबई में कई संपत्तियां हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ लंदन भाग के गए, वहीं मौत हुई। 2001 से 2008 तक पाक के राष्ट्रपति रहे मुशर्रफ के पास भी करोड़ों रुपए थे। चुनाव हलफनामे के मुताबिक तो मुशर्रफ की संपत्ति करीब 60 करोड़ थी, लेकिन दावा है उनके विदेशी खातों में 200 करोड़ से ज्यादा जमा थे। पत्नी के पास 20 लाख शेयर, 170 गोल्ड ज्वेलरी, 1.5 करोड़ के फर्नीचर समेत कई सामान। अगला नाम है जनरल राहिल शरीफ। उनकी संपत्ति 1460 करोड़ बताई जाती है। इनमें लाहौर के पास में करीब 135 करोड़ की जमीन शामिल है। इसके अलावा लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 2 पेंट हाउस है उनके पास। सऊदी अरब में भी संपत्ति होने का दावा है, क्योंकि अभी रियाद में रहते हैं वो।